अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यू कैन आस्क, तो हम सेशन अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। आप वॉइस आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं और उसके अलावा। अच्छा, ये जान अली ने कहा है कि सर एपीआई को थोड़ा सा दोबारा डिटेल में बता दें। अच्छा, एपीआईज जो हैं, अगर आप देखें तो नॉर्मली आपने अभी तक जो एप्लीकेशंस देखी हैं हमेशा उनके इंटरफेसेस देते हैं जो कि यूजर इंटरफेसेस होते हैं, जीयूआई जिसे नॉर्मली हम कहते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन। लेकिन जो पीछे सर्वर्स होते हैं ना, उन सर्वर तक आपके मोबाइल से या आपकी वेबसाइट से डेटा पहुंचाने के लिए उसके पीछे भी एक खास किस्म का कोड लिखा जाता है जो कि आपकी जो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स हैं उनको इस्तेमाल करता है और वो उस डेटा को आपके सर्वर तक पहुंचाता है। उन चीज़ों को हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। एपीआई असल में क्या होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं। ये ऐसे इंटरफेसेस हैं जो यूं कह लें कि सादा अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, वो सेट ऑफ फंक्शंस आपके रिमोट सर्वर पे पड़े होते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए हम एक एक खास किस्म का यूआरएल यूज करते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन जो आपकी अपनी मशीन पे अवेलेबल नहीं है, वो किसी और मशीन पे अवेलेबल है और उस मशीन पर वो फंक्शंस यूजेबल बनाने के लिए हम एक यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं और हम सबको कहते हैं कि इस यूआरएल को यूज करते हुए आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या इन्वोक कर सकते हैं, तो वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो वो यूआरएल, द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट यूआरएल एंड दैट फंक्शन जो कि उसके बिहाइंड काम कर रहा है, इस ओवरऑल चीज को हम एपीआई का नाम देते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है, बहुत ही क्रूड लेवल पे आपको बताया है। वैसे ये थोड़ी सी काफी टेक्निकल है। अच्छा, इसमें मुशर्रफ का क्वेश्चन था कि जो डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज मैनेजमेंट में जो स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन सर्वर्स हैं। अच्छा, ये हमने इस पे 4 इन्वायरमेंट्स की बात की थी, जिसमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, आपका क्वालिटी एश्योरेंस का या टेस्टिंग इन्वायरमेंट था, और स्टेजिंग इन्वायरमेंट था, और आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। हम थोड़ा सा इसको रिवर्स हैंड पे लेते हैं। ये याद रखें, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है ये आपकी फाइनल एप्लीकेशन जिस सर्वर पर अपलोड की जाती है उसको प्रोडक्शन सर्वर कहते हैं या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कहते हैं। हम जितनी भी एप्लीकेशन, जिस तरह भी आप जूम को एक्सेस कर रहे हैं, इसकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, फेसबुक को एक्सेस करते हैं, जीमेल को एक्सेस करते हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशन है इनके पीछे जो सर्वर्स हैं जिन पर ये एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो रही है और हम आम यूजर के तौर पर इनको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ चल रही होंगी? ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रही होंगी या प्रोडक्शन सर्वर पे चल रही होंगी। तो इसमें फिर हम ये करते हैं कि अब ये प्रोडक्शन सर्वर पे वो एप्लीकेशन चल रही होगी जो बिल्कुल फाइनल, फुल एंड फाइनल। लेकिन इससे पहले कि ये एप्लीकेशन हमारे तक पहुंचे, जैसे अगर हम जीमेल की सॉरी हम यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब लेट से कोई नया फीचर एक लॉन्च करना चाहते हैं और वो लेट से इंटरफेस चेंज करता है यूट्यूब की एप्लीकेशन, तो वो हमें सबसे पहले ये फैसिलिटी नहीं देगा कि अच्छा हमने ये इंटरफेस आपको आपके लिए डिजाइन किया, तो प्लीज आप इसे टेस्ट करें और चेक करें ये ठीक है या नहीं। इससे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जिसको लेट से वो 20 लोग हो सकते हैं, वो 50 लोग हो सकते हैं, वो 100 लोग हो सकते हैं, जिनको एक जो फ्रेश इंटरफेस उन्होंने डिज़ाइन किया है, वो उन 100 लोगों को उनकी एक्सेस दी जाएगी और कहा जाएगा कि आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इस सेट ऑफ फीचर्स को आपने या नए नए इंटरफेस को आपने यूज़ करना है और चेक करना है किसी किस्म का इशू तो नहीं। वो इन्वायरमेंट जो प्रोडक्शन से पहले अवेलेबल होता है उसको हम स्टेजिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे भी जो एप्लीकेशन होती है उसको हम तकरीबन यही कहते हैं कि इट इज फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन। लेकिन वो फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज ओनली फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन की एक्सेस देंगे कि अच्छा आप चेक करें, टेस्ट करें, कोई इशू है तो हमें बताएं, उस एनवायरनमेंट को स्टेजिंग कहेंगे। और जब वो उससे पास होकर वो फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन आगे आम यूजर के लिए, आम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप एक्सेसिबल करेंगे, तो उसे हम कहेंगे ये प्रोडक्शन सर्वर। और उससे पीछे फिर आपका पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
अच्छा, इसमें जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स शायद मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि बस आप इसकी जो वीडियोस हैं वो यूज़ कर लें, उन्हीं उन्हीं को आप रेफरेंस ले लें। अच्छा, जुनैद ने कहा कि ऑपरेशंस का रोल बता दो। अच्छा, देखें, आप जब एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा तो आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की छोटी सी, ये आपने डेवलपमेंट तो कर ली, कोड लिख लिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। वो पूरी दुनिया कैसे इस्तेमाल करे? तो आप उसे किसी सर्वर पे रखेंगे। तो उस सर्वर पे कैसे रखेंगे? ज़ाहिर है, आप वो सर्वर लेंगे, खरीदेंगे, उस पर रिक्वायर्ड चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, उस पर फिर एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे और फिर पूरी दुनिया को एक्सेसिबल करेंगे। तो ये जो काम अब आपने किया ना कि एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद आप पूरी दुनिया को एक्सेसिबल करना चाहते हैं, तो ये दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने पूरा डिटेल में जिक्र किया है। आप इस लेक्चर की अगर इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप इसकी दोबारा से इसको आप रिवीजन कीजिएगा, इसको देखिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। जी, और क्वेश्चन? और क्वेश्चन कोई किसी का हो तो प्लीज आस्क। तो सर क्लियर है। सर जैसे ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है, ये एथिकल हैकिंग की टीम भी इसमें ऐड करनी पड़ती है उसके लिए, या एक डेवऑप्स जो इंजीनियर होता है वो इसको हैंडल कर लेता है? अच्छा, अब ये ना डिपेंड करता है आपकी कंपनी टू कंपनी। नॉर्मली ये जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं ये सेपरेट लोग होते हैं। तो इस सिक्योरिटी वाले काम को सेटअप करने के लिए एक डेडिकेटेड बंदा है और वो डेवऑप्स इंजीनियर के साथ काम करता है। यानी कि डेवऑप्स इंजीनियर को अगर खुद सिक्योरिटी के टूल्स यूज करना और ये चीज़ें आती हों तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे चीज़ें लाजमी आती हैं। कि उसके साथ आपका सिक्योरिटी जो पर्सन है वो अटैच होकर उसके साथ डिस्कशन करके, तो दोनों के कोलेबोरेशन से फिर सिक्योरिटी को इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, हर लेवल पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये अब डिपेंड करता है टोटली कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 80% जो केसेस आपके होंगे वो यही होंगे कि आपके डेडिकेटेड सिक्योरिटी के बंदे होंगे, जो कि आपकी उस डेवलपमेंट टीम या वो जो पूरी टीम है, जिसमें आपके डेवलपर्स भी हैं, जिसमें आपके टेस्टर भी हो सकते हैं, आपका डेवऑप्स इंजीनियर भी होगा और सिक्योरिटी का बंदा भी होगा। ये 3-4 लोग सारे इकट्ठे बैठ के एक एप्लीकेशन को फुल एंड फाइनल चाहेंगे कि वो एप्लीकेशन लेवल, वो डेवलपमेंट लेवल पे भी और ऑपरेशंस लेवल पे भी, टेस्टिंग लेवल पे भी और सिक्योरिटी लेवल में भी बिल्कुल परफेक्ट हो। ओके सर, थैंक यू। तो इश्तियाक ने पूछा कि सर प्रोडक्शन स्टेज का तो समझ आ गया है, बट डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड स्टेजिंग में एप्लीकेशन को किसी फ्री होस्टिंग में डिप्लॉय करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, ये जो नॉर्मली आप जिस तरह नॉर्मल हम अपनी कोई लेट्स से पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं ना, तो इसमें हम अक्सर यही करते हैं कि हम सी पैनल का अकाउंट परचेज करते हैं, होस्टिंग जिस तरह परचेज करते हैं और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर देते हैं, अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं और फिर पूरी दुनिया से उसको एक्सेस करती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक डिप्लॉयमेंट का एक काम है, जो इसके अंदर कहीं भी डेवऑप्स नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेशन का छोटा सा काम था कि आपने एप्लीकेशन पे उसको अपलोड किया और वो पूरी दुनिया एक्सेस करने लगी। अब इसमें कहीं भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट नहीं है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट है, या आपने उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। जो कंपनीज है ना वो ऐसे नहीं करती। कंपनीज को सी पैनल या इस तरह की चीजें नहीं परचेज करती, वो प्रॉपर सर्वर्स जो होते हैं ना, वो पूरे पूरे सर्वर्स खुद मेंटेन करती हैं। वो छोटी सी शेयर्ड होस्टिंग नहीं खरीदते, वो प्रॉपर सर्वर्स अपने लेते हैं और फिर उनको खुद से आप मैनेज करते हैं, ठीक है। और उनकी टोटल चूंकि 100% मैनेजमेंट कंपनी के अपने पास होती है, फिर वो उनमें से डिफरेंट सर्वर को, किसी को डेवलपमेंट सर्वर कह देते हैं, किसी को स्टेजिंग सर्वर कह देते हैं और किसी को आपका डेवलपमेंट सर्वर या प्रोडक्शन सर्वर कह देते हैं।
अच्छा, इसमें अगर ये स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। ये जब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना, जो हमारा CI/CD पाइपलाइन वगैरह का काम होगा, जब हम उस मॉड्यूल्स को जिक्र करेंगे तो हम ये जितने भी इन्वायरमेंट है, जिस तरह के चार इन्वायरमेंट्स, चारों ना सही तो एटलीस्ट हम जो 3 इन्वायरमेंट्स है ना, जिसमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट है और प्रोडक्शन, इन 3 को हम जरूर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि हम ये जब चीज़ें एक्चुअली कंपनीज के अंदर कर रहे होते हैं तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर लेकिन अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल इंशाल्लाह नो इट। तो सर स्केलेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, रोल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? स्केल का अक्सर आपने देखा होगा कि स्केल का क्या मतलब होता है। स्केल का नॉर्मली मतलब होता है कि हम चीज़ें एक फिक्स साइज नहीं है, हम या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम स्केल कहते हैं। ठीक है, चीजों का बिल्कुल स्टैटिक ना होना, फिक्स साइज ना होना, दिस इज नोन एज स्केलेबल। एक चीज चेंज हो सकती है, जिस तरह आपका बैलून होता है, तो बैलून में अगर आप हवा भरते हैं तो वो स्केल हो जाता है, यानी कि उसका जो हुजम है, जो उसका वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर उसमें से आप हवा निकालते हैं तो वो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि देयर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ स्केलेबिलिटी, जो कि गुब्बारे के अंदर या बैलून के अंदर हो। सेम इसी तरह की चीज अगर हमें अपने सर्वर्स में चाहिए, कि हमने जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि जैसे आपने एक लैपटॉप परचेज किया, उस लैपटॉप में एक सेट ऑफ रैम्स थी, सेट ऑफ हार्ड डिस्क थी, जो आपने उस टाइम पे ली, लेकिन आपको फील हुआ कि अच्छा, यूजेज के साथ साथ आपको फील हुआ कि अच्छा रैम भी अब मुझे कम पड़ रही है या हार्ड डिस्क भी कम हो गई है, तो क्यों ना मैं इसे इंक्रीज करूँ। तो अब ये जो आपने इंक्रीज किया है, दिस इज स्केलेबल, कि आपने उसे स्केल किया, स्केल अप किया। इस प्रोसेस का एक्चुअल नाम है स्केल अप होना, इन चीज़ों का इंक्रीज होना। अगर आप चीज़ें डिक्रीज करते हैं तो दिस इज नोन एज स्केल डाउन। तो हम जब डेवऑप्स में चीज़ें करते हैं तो हमारे पास हम इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कभी हमें स्केल अप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो हम ज़्यादा चीज़ें बढ़ा लें, अपनी रैम बढ़ा लें, अपनी हार्ड डिस्क बढ़ा लें, अपने अगर हमें CPU ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा CPU ले लें, तो हम बढ़ा लें। लेकिन अगर लोड कम हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर हमने इतना ज़्यादा अगर हार्डवेयर लिया हुआ है तो हमें इसके पैसे भी देने पड़ते हैं। तो हम फिर उसको थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि हम उसको स्केल डाउन कर सकें, ताकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम उसको स्केल डाउन भी करते हैं। अच्छा सर, काइंडली सेट टाइम लिमिट फॉर क्लास। जी बिल्कुल, हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम इसको 1 घंटे के अंदर वाइंड अप करें। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा मज़ीद इसमें ख्याल रखूँगा कि जो हमारे कंटेंट्स हैं, हम मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा डाउन कर लूँ और कम कर लूँ, ताकि 1 घंटे के अंदर हम चीज़ों को कवर कर सकें। जी कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें, ताकि फिर हम इसको क्लोज करें। अच्छा, फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना कोई एक डेडिकेटेड डे भी ऐसा रख सकते हैं कि लेट्स से आफ्टर 5 डेज या कुछ और दिनों के बाद हम एक ऐसा सेशन रखें कि जो जो टोटली जिसमें लेक्चर ना हो, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ताकि किसी किस्म के इश्यूज हैं तो वो भी रिजॉल्व हो सके। तो चलें, थैंक यू आप सबका। अगर कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, फिर हम 1 मिनट के अंदर इसको फिर हम वाइंड अप कर दें। अच्छा, ये जो वल्नरेबिलिटीज नॉर्मली होती हैं, ये डिफरेंट तरह की हैं। इसमें आपने एसक्यूएल इंजेक्शन का जिक्र सुना होगा, उस तरह के लूप होल्स आपके कोड में रह जाते हैं, या किसी और तरह के डिफरेंट लूप होल्स हैं कोड के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें जिस तरह लोअर लेवल पे, कोड के लोअर लेवल पे आपने पॉइंटर्स वगैरह कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं कि वो आपने पब्लिक रख दी हैं, या वेरिएबल्स आपने पब्लिक रख दी हैं, या आप अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्सेस आपने पब्लिक कर दी है, तो इस तरह की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी क्योंकि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि किस किस टाइप के ये जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, और फिर इनको जो हैकर्स हैं वो किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बेसिक बेसिक तो आइडिया है मुझे, लेकिन बाकी मैं डिटेल में इसमें आपको शायद अभी नहीं बता सकूँगा। हाँ, ऐसा है कि मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँगा, और फिर मैं इंशाल्लाह किसी सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि मज़ीद किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़।
चलें जी, हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास स्लैक का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, काइंडली वहाँ क्वेश्चन आप अपने पोस्ट कर दें ताकि हम उधर उसको एड्रेस कर सकें। बाकी जो क्लास वीकेंड पे नहीं होगी इंशाल्लाह, हम वीकेंड पे इसको रेस्ट करेंगे और फिर हम आगे जो आने वाली, जिस तरह ईद आने वाली है तो हम उसमें भी इसको देख लेंगे। जो लास्ट फ्राइडे, जो हमारी इस वीक की जो आखिरी क्लास है वो फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह। तो फिर हम उस दिन इसको डिसाइड कर लेंगे कि बाकी अगले वीक में हमने क्या करना है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू जी, आप सबका थैंक यू।